एट स्कॉलरशिप के उर्दू ज़बान दानी के आज की वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम देखेंगे तफ़हीम नज़्म। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद उसे ज़रूर हल कीजिए। देखते हैं तफ़हीम नज़्म, इसके मुतालिक कुछ अहम बातें हैं जो ज़हन नशीन कर लीजिए। तफ़हीम नज़्म की सलाहियत कहाँ तक पहुँची है, इसका मुहासबा करने के लिए स्कॉलरशिप इम्तिहान में एक गैर निसाबी नज़म दी जाती है। ऐसी नज़म दी जाती है जो आपके निसाब में नहीं है और इस नज़म पर मबनी 3 सवालात पूछे जाते हैं। हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए जाते हैं, इनमें से दुरुस्त जवाब का नंबर का दायरा आपको भरना होता है। तुलबा पहले नज़म को बगौर पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी को समझने की कोशिश करेंगे, फिर तरतीब से एक एक सवाल को पढ़ के हल करने की कोशिश करेंगे। तफ़हीम नज़म दरअसल एक इंतबाकी सवाल है जो स्कॉलरशिप के पर्चे में शामिल किया जाता है। इसका मकसद ये है कि क्लासरूम में मौलम के ज़रिए निसाबी नज़म की फहमाइश के तर्ज पर गैर निसाबी नज़म को समझने की सलाहियत तुलबा में परवान चढ़ी है या नहीं, इसको जांचना। यानी हम कमरे जमात में जो हमारे उस्ताद जो हमें नज़में पढ़ाते हैं जो हमारे निसाब में है, और उसके अलावा जो गैर निसाबी नज़में हैं वो हम किस तरह से उसकी फहमाइश करते हैं, यानी कितनी ज़्यादा हमें समझ में आती है, तो उसकी जाँच करना इसका मकसद है। आम तौर पर तुलबा इसमें ये गलती करते हैं कि सवाल में शामिल किसी लफ्ज़ को मरकज़ बनाकर नज़म में शामिल इस मिसरा या शेर की हूबहू जवाब में नकल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो लफ्ज़ इनको मिल जाता है। और ये गलतियाँ होती है बच्चों से, इस तरह की गलतियाँ करने की वजह से उनका सही जवाब भी गलत हो जाता है। सवाल दरअसल शेर फहमी की जांच है, यानी वो जो शेर है वो आपको कितना फहम हुआ, यानी कितना समझ में आया है। नेज़ इससे ज़ख़ीरा अल्फाज को भी परखा जाता है कि आपका जो ज़ख़ीरा अल्फाज है वो कितना ज़्यादा है, आपने कितनी मेहनत की है। साथ ही साथ शेर में इस्तेमाल सनाए बदाए को परखने का सलीका तुलबा में पैदा हुआ है या नहीं। शेर में सनाए बदाए होते हैं जो तुलबा के समझ में आते हैं या नहीं आते, इसको जांचा जाता है। और सबसे अहम ये कि आया कि तुलबा शायर के नुक्ते नज़र और इसके जहन तक रसाई की अहलियत पैदा कर सके या नहीं, इसको भी परखा जाता है। यानी हमसे शायर क्या कहना चाह रहा है, वो किस तरह हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी जांच की जाती है। अगर इन मकासिद को बगौर पढ़कर समझ लिया जाए तो तफ़हीम नज़म तुलबा के लिए बहुत आसान सवाल बन जाता है। तरीका यह है कि कम से कम 2 बार गौर से पूरी नज़म पढ़ ली जाए, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल समझने की कोशिश की जाए कि शायर हमसे क्या कहना चाह रहा है, मकसद क्या है नज़म का। इसमें शामिल मुश्किल अल्फाज के मानी को समझने की कोशिश की जाए, जो मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं उसके मानी को समझने की कोशिश की जाए। ज़रूर नहीं है कि हर अल्फाज का मानी हमें पता हो, लेकिन हम जुमले की मुनासिबत से उसका मानी अखज़ कर सकते हैं। नज़म में शामिल सनाए व बदाए को समझने की कोशिश की जाए। क्लासरूम में मुदर्रिस निसाबी किताब में शामिल नज़म को पढ़ाते वक्त अशार की फहमाइश के लिए क्या तरीका कार इस्तेमाल करते हैं, तुलबा को इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। यानी जब उस्ताद कमरे जमात में हमें नज़म समझाते हैं तो वो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं उस पर हमें गौर करना चाहिए, और इसी पस मंज़र में गैर निसाबी नज़म को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तालिब इल्म या तुलबा में शेर से मखजूस होने या शेर की मौसीकियत और नगमगी से लुत्फ़ और अंदोज़ होने की जितनी सलाहियत होंगी, इसके लिए तफ़हीम नज़म का सवाल उतना ही आसान होगा। तो चलिए देखते हैं नज़म। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पर आई, उड़ने चगने में दिन गुजारा, पहुंचू किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आह वो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान वो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, चमका के मुझे दिया बना दिया, है लोग वहीं जहाँ में है अच्छे, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो दूसरों के काम। ये इस तरह की एक नज़म दी गई है, उस पर सवाल दिया गया है। पहला, बुलबुल कहाँ बैठा था, शाख पर, सर पर, आशिया पर, जुगनू की पीठ पर। यहाँ पे टहनी पर है, टहनी को हम शाख भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये अल्फाज का मानी यहाँ दिया गया है शाख पर ऑप्शन में। टहनी पे किसी शजर के, तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, टहनी पे यानी शाख पर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, हम ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। और सवाल देखेंगे, बुलबुल ने दिन को किस तरह गुजारा,
ऑप्शन है उदास रहकर, आहवजारी में, बाग में रहकर, उड़ने चगने में। यहाँ ही दिया, देखिए दूसरी लाइन है, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चगने में दिन गुजारा। उड़ने चगने में ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आसान चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको समझ लें कि किस तरह आपको करना है। इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टेस्ट दे रहा हूँ, ताकि आप अलग अलग नज़मों के सवालात को समझ के उसके सही जवाब तक पहुँच सके। एक आखिरी सवाल देखेंगे, बुलबुल को किस बात का गम था? पहला है फूल की जुदाई का, अंधेरा हो जाने का, दाना पानी ना मिलने का, इनमें से कोई भी नहीं। किस बात का गम था? क्या गम है जो रात है अंधेरी? यानी अंधेरा हो गया तो उसे गम था। देखिए अंधेरा हो जाने का गम था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। हम ऑप्शन नंबर 2 को दायरा फिल करेंगे। ये 3 हमने मिसाली तौर पर सवाल देखे, किस तरह इसके जवाब ढूंढे जाए और किस तरह जवाब ढूंढना है। एक और सवाल देख लेते हैं, बुलबुल की मदद के लिए कौन आगे बढ़ा? फूल, शजर, जुगनू। अभी पढ़े हमने जुगनू, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आमतौर पे 4 सवाल नहीं पूछे जाते हैं, 3 ही सवाल पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही है, उसे हम फिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से टेस्ट के लिंक को ज़रूर हल कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।